हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी की तरफ से एएलपी की बहुत ज़ोरदार वैकेंसी आई है। आज हम उस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आरआरबी की तरफ से जो वैकेंसी निकली है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तमाम चीज़ों की हम जानकारी इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ ये जानकारी हम करेंगे कि जो भी बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं, जो भी लोग, उसकी मैक्सिमम एज और क्या होने वाली है, और उसको साथ ही में उम्र में कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आता है तो आखिरी में एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है ये भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, ठीक है। इसमें हम जानकारी करते हैं कि क्या चीज़ें, जैसे देख सकते हैं आप, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। आवेदन प्रारंभ की होने वाली तिथि ये कितनी है आपकी, 20 तारीख, यानी आज से फॉर्म आपका शुरू हो गया है एएलपी का, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट। अगर बात करते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, तो वो आपकी अंतिम तिथि है 19 फरवरी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर्म में भर दिया है, शुल्क भी जमा कर दी है, और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती होती है तो वो संशोधित करने का पोर्टल आपको 20 फरवरी से खुल जाएगा, जो आपका 29 फरवरी तक ओपन रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बात आगे इसमें। ये देखिए, ये फॉर्म लेवल 2 का है। और साथ ही साथ अगर आप इसमें वेतन की बात करते हैं तो आपका जो प्रारंभिक वेतन है वो आपका 19,900 है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। उम्र आपकी इसमें जो दी गई है वो उम्र आपकी होने वाली है 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ठीक है। कुल वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें जो कुल वैकेंसी है आपकी, वो ये कुल वैकेंसी है 5,696, लगभग लगभग आपकी वही 5700 के लगभग आपकी वैकेंसी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपको एज में क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, ये आपका रिलैक्सेशन, इसमें चर्चा की गई है कि अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको कितनी उम्र की छूट मिलने वाली है, आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है अगर आप SC ST में आते हैं। अगर आप OBC में हैं और नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो आपको 3 साल की उम्र की छूट यहाँ पर दी जाने वाली है। अगर आप मैक्सिमम एज 30 साल है और अगर आप SC ST से हैं तो आप 35 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही अगर आप OBC से हैं तो आप ये 3 साल अतिरिक्त छूट पाकर 33 साल तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं थोड़ी सी और चीज़ें की, जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 6 महीने की या उससे अधिक जॉब कर ली है, जैसे कि इसमें लिखा है, अगर आपने 6 महीने या उससे अधिक की जॉब कर ली है, और अगर आप EWS से हैं, समझ रहे हैं आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपने 6 महीने की जॉब पूरी कर ली है या उससे ज़्यादा हो गए हैं, और साथ ही साथ अगर आप EWS से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। साथ ही अगर आप OBC से हैं तो आपको 6 साल की छूट मिलने वाली है, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 8 साल की छूट यहाँ पे मिलने वाली है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप EWS से तो आप 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC से हैं तो आप 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आप इसको 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आपको जनरल में कोई एज में छूट नहीं है। SC ST को पूरे 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। चीज़ क्लियर हो गई। अगर आप इसमें तीसरा पॉइंट जो लिखा है, चौथा पॉइंट कह सकते हैं कि अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी में लगभग 3 साल की नौकरी कर पाए तो आप जनरल में हैं, EWS से हैं तो आप 40 साल तक फॉर्म भरिए, OBC में तो आप 43 साल तक फॉर्म भरिए, और अगर आप SC ST से हैं तो 45 साल तक फॉर्म भरिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। चीज़ क्लियर हो गई। आप इसका फुल नोटिफिकेशन आप शिक्षा करियर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसका फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। ये देखिए फीस के बारे में, इसमें फीस की चर्चा की गई है पहले नंबर पे। ये देखिए, अगर आप 500 फीस आपकी लग रही है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से,
फीस आपको 500 लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपकी 400 फीस यहाँ पर रिफंड हो जाती है, जैसे कि इस पे लिखा है 400 रुपये, ये देखिए 400 रुपये बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। अब फीस कितनी है आपकी? 500 रुपये है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत इस पर नहीं। आगे हम बात करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। मेन बात मैंने आपको बता दी है कि मेन बात ये है कि आपका फॉर्म आज से यानी 20 जनवरी से शुरू हो गया है। आप इसको जाकर भर सकते हैं। फीस आपकी 500 है और इसमें आपकी 400, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो 400 रुपये आपकी वापस हो जाती है। और ये बेहतर जानते हैं कि SC ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जाने का किराया, आने का किराया सरकार की तरफ से दिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें इस पर कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो देखिए हम एग्ज़ाम पैटर्न की इसमें बात कर लेते हैं। ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो एग्ज़ाम आपका 2 CBT में होने वाला है। यानी CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 CBT में होने वाला है, जैसे कि इसमें लिखा है ये CBT 1, CBT 2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका चिकित्सा यानी मेडिकल होगा। CBT 1 में क्या है, ये देखिए CBT 1 का पैटर्न यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ये है कि आपका 60 मिनट का एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो प्रश्नों की संख्या है वो 75 होने वाली है। आपको 75 अंक मिलेंगे उसके। और आपका यहाँ पे नेगेटिव माइनस मार्किंग, यानी आपका नेगेटिव माइनस मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, आपको याद रखना है। और आपको 1/3 कितना, 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, अगर आप CBT 1 क्रॉस कर लेते हैं तो आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और जो CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा वो लगभग 15 गुना वैकेंसी का बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। जो आपका CBT 1 में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसका पैटर्न क्या होने वाला है, तो इसके पैटर्न की हम बात करें, आपका 2 घंटे 30 मिनट यानी टोटल 2.5 मिनट, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। आपको 175 प्रश्न सॉल्व करने हैं। ये 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पार्ट ए में 90 मिनट और 100 प्रश्न, और पार्ट बी 60 मिनट 75 प्रश्न। माइनस मार्किंग सेम है, 1/3 की माइनस मार्किंग होने वाली है। और नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि बहुत से शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके सिलेबस की बात की जाए तो ये सिलेबस है आपको, जिसे आप शिक्षा करियर एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज़रूर जाकर इसको डाउनलोड करके आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें इसकी बेसिक बातें बता दी हैं जो आपको होने वाली है। ये आपका वेबसाइट्स हैं और इसमें हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी क्या है। तो आप वैकेंसी भी इसमें देख सकते हैं कि किसको कहाँ कितनी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी है कि किस जोन से कितनी वैकेंसी निकली है, देख सकते हैं आप। ये आपकी वैकेंसी है टोटल। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपको फॉर्म कब से भरना है। आपको फॉर्म आज से भरने लगना है। और इसकी अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि है 19 फरवरी। और अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो ये 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप अपना पोर्टल पे लॉगिन करके आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें। और इसका नोटिफिकेशन आप शिक्षा करियर एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।